Hello students, how are you all? I guess everybody superb. Today I'm going to start to tell you the chapter Midnight Visitor. This is third chapter of class 10 and this is very interesting story. In this one you will come to know that what do you mean by Midnight Visitor. तो मिडनाइट विजिटर मीन्स कि कोई विजिटर है जो कि मिडनाइट में यहाँ पे आता है, ठीक है। मीन्स आधी रात को कोई यहाँ पे आता है, विजिटर है, तो ये क्या स्टोरी है, क्यों आता है, किस लिए आता है, ठीक है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट फर्स्ट अबाउट द ऑथर रॉबर्ट जे ऑथर। Okay, he is the writer of this chapter and November 10, 1999, May to 1990, 69. This was his lifetime and he was a writer. Okay, तो बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया है, मिस्ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पर ट्रैवलर्स जो स्टोरीज होती है यहाँ पे इसने लिखी है। नेक्स्ट लेट्स कम टू इस कैरेक्टर चार्ट कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस चैप्टर। तो कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? सबसे पहले ओजेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करता है यहाँ पे, और वो जो ओजेबल है यहाँ पे ये क्या है, ओजेबल यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पे एज अ सीक्रेट एजेंट यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉलर है, फॉलर एक राइटर है यहाँ पे जो ओजेबल के पास आया है और ओजेबल के साथ रह के वो क्या करना चाहता है, अब सीक्रेट एजेंट के ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहता है जो कि फेमस उसको राइटर बना देगी, ठीक है। तो फेमस राइटर बनने के लिए वो डिसाइड करता है कि क्यों ना ओजेबल के साथ रहूं और उसके साथ रह के जो सीक्रेट एजेंट्स की जो मतलब स्टोरीज होती हैं जो उसके साथ हैपनिंग होगी मैं रियल लाइफ में उसके साथ वो लिखूंगा, ठीक है। तो इसे ओजेबल के पास आता है। नेक्स्ट इज वेटर, यहाँ पर एक वेटर है जो कि होटल के अंदर होगा। एंड मिड नाइट विजिटर जो कि आधी रात में आएगा, यहाँ पर उसका नेम क्या है, यहाँ पे मैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और जो स्टोरी है इसके अंदर जो ओजेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो ओजेबल है यहाँ पे देखिए ये ओजेबल की मैंने यहाँ पर फोटो दिखाई है यहाँ पे कि ओजेबल किस तरह का दिखाई देता है। ही इज वेरी फैट मैन। तो यहाँ पर वो कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फैट मैन है और इसी का नेम यहाँ पर ओजेबल है, ठीक है। तो जैसे कि सीक्रेट एजेंट को अगर हम बोले कि सीक्रेट एजेंट, तो आपके माइंड में क्या बात आती है कि कैसा होना चाहिए सीक्रेट एजेंट? आपको लगता है कि बहुत ही स्मार्ट होगा, एक्टिव होगा, सूट बुक में होगा, बहुत ही मतलब शार्प माइंडेड होगा, है ना, उसके पास गन तो होगी, हम ये सारी चीजें मान के चलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर के अंदर देखते हो तो यहाँ पे चैप्टर टोटली एडवर्स है, रिवर्स है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पर जो सीक्रेट एजेंट है यहाँ पर कैसा बड़ा मोटा सा है, फैट है, थिन है, मतलब सॉरी थिन नहीं, शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, शॉर्ट हाइटेड है, फैट है और मतलब उसके पास गन भी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जो पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट है। और जो राइटर है यहाँ पर फॉलोअर्स के पास आता है तो फॉलोअर ये सोचते हैं कि यार मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो सोचा था कि अच्छे से सीक्रेट एजेंट की स्टोरी लिख कर फेमस हो जाऊंगा, बट यहाँ पर तो है ये बड़ा फैट सा पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी फिट नहीं हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर कहते हैं कि जो ओजेबल है उसकी लैंग्वेज में अमेरिकन टच भी आता रहता है क्योंकि उसकी जो अमेरिकन लैंग्वेज है अब उसकी मतलब उससे छुटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो नीचे जो मैंने दिखाया वो क्या है कि सीक्रेट एजेंट होते कैसे, फिट एंड फाइन होते हैं, ठीक है, लेकिन ओजेबल को उसके अंदर कोई भी इस तरह की क्वालिटीज दिखाई नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी कि जैसे ओजेबल की है, ओजेबल के पास कौन आता है, फॉलोअर आता है, राइटर उससे स्टोरीज हासिल करने के लिए कैसे कैसे उसने काम किया, कैसे कैसे उसका रियल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन स्टोरीज को पूछने के उसके पास आता है तो वो धीरे धीरे बातें करते करते अपने होटल में ऊपर पहुंच जाते हैं और लास्ट फ्लोर पे उसका क्या होता है, उसका उसने रूम लिया होता है। तो लास्ट रूम में जो वो जाते हुए कहते हैं कि भाई मुझे पता है तुम मुझे देख के सोच रहे होगी कि ये मतलब रियल जो लाइफ में होता है वो ऐसा सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा है, मेरे पास गन भी नहीं है। तो कहते लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी जैसे होटल में पहुंचेंगे तो तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअल में मतलब तुम अच्छे ही जो सीक्रेट एजेंट है उससे मिले हो, ठीक है। अब वो बड़ा वेट करता है फॉलोअर की, देखते क्या होता है, ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि उसको फिलहाल तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था। तो जैसे ही वो होटल का डोर खोलते हैं एकदम से एक पर्सन जो है उनके सामने गन पॉइंट करके खड़ा होता है। तो वो देखते हैं कि ये तो सीन लग रहा है कि हाँ सीक्रेट एजेंट की लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं, फॉलोअर और ओजेबल दोनों अंदर चले जाते हैं। अब जैसे वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद वो जो मिड नाइट में विजिटर वहां पे आता है, तो यहाँ पर मिड नाइट मतलब आधी रात में जो यहाँ पर आता है वो कौन है, मैक्स है। तो यहाँ पर मिड नाइट विजिटर मैक्स के ऊपर इस स्टोरी का नेम रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिडनाइट विजिटर है मैक्स है वो अंदर आता है एंड ही वाज पॉइंटिंग द गन टुवर्ड्स ओजेबल। ओजेबल की तरफ गन को पॉइंट करके खड़ा होता है और उसको बोलता है कि जो तुम्हारे पास जो सीक्रेट तुम्हारे पास आए हुए हैं तुम उसको मुझे दे दो, ठीक है, क्योंकि मैं उनको लेने के लिए आया हूँ।
तुमने जैसे अपने मूवीज में भी देखा है यहाँ पर कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, उनको बोलते हैं कि ये जो है ये जो मिसाइल का फॉर्मूला है वो हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें भी शूट कर देंगे। तो इसी तरह की सेम हैपनिंग यहाँ पे होती है कि जो मैक्स है वो गन पॉइंट करता है जेबल के सामने, पूछता है कि मुझे वो सारे सीक्रेट तुम दे दो। तो कहते हैं कि सीक्रेट तो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ऐसा बोलते बोलते वो जेबल तो आराम से बैठ जाता है सोफे पे, बड़ा रिलैक्स होकर कि मुझे पता भी लाइफ होगी, उसका एक्सपीरियंस होता है। उसको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे कैसे भी ये जो है गन पॉइंट करेंगे, जब तक तो उनको सीक्रेट नहीं मिलेगा तब तक वो उसको शूट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ऐसे सोच के जो है वो सोफे पे बैठ जाता है। लेकिन फॉलोअर यहाँ पर बड़ा सरप्राइज होता है कि ये तो सच में बहुत ही डिफरेंट काइंड का सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि उसकी कोई भी क्वालिटी यहाँ पर मैच नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो मैक्स होता है वो बोलता है, बार बार बोलता है, मुझे वो कहता है कि देखो वो तो भी आने वाले हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि तुम यहाँ से बालकनी से आई होगी पक्का। तो कहता है नहीं नहीं मैं बालकनी से नहीं आया। कहता है कि लास्ट टाइम तो बालकनी से ही आया था, जो पहले आया था, जो मतलब उससे जो कुछ हासिल करने के लिए जो पहले टिप आया था तो वहां से आया था, वो बालकनी से ही आया था, तो मुझे लगा शायद तुम बालकनी से आए होंगे। तो कहता नहीं नहीं मैं बालकनी से नहीं आया, मेरे पास मास्टर की थी यहाँ की। तो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको, ये लास्ट सीन है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक मास्टर की भी दिखाई है मैंने यहाँ पे, चलो बाद में बताती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलता है कि जैसे ये जैसे एग्जिस्टिंग बालकनी यहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है, ऊपर से। तो ये वो दिखाता है, कहते हैं कि इसका मतलब बालकनी से आया। कहता है नहीं मैं बालकनी से तो नहीं आया, मैं तो मास्टर की से खोल के इसको डोर से तुरंत इतना ही से आया हूँ। तो कहते हैं कि अगर तुम बालकनी से आते तो ज्यादा सेफ भी रहता, पीछे से आते। कहते हैं हाँ होता तो सही, लेकिन वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें यहीं से आया हूँ। तो एकदम से कहता है कि मुझे मुझे फिर से अपने सीक्रेट वो दो, मैं लेके मिसाइल के सीक्रेट यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो गन पॉइंटर नहीं तो मुझे शूट कर दूंगा। तो इतना बोलते बोलते रहता है कि देखो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे नहीं मार सकते, ऐसे ऐसे बातें मुझे ध्यान रखते हैं। तो एकदम से क्या होता है कि डोर पे नॉक होता है, जो होटल का उनका रूम होता है वहाँ पे नॉकिंग होती है, खटखट की आवाज आती है। तो एकदम से मैच करता है कि अब कौन आया। कहते कि तुम्हें पता है कौन आया, कौन आया यहाँ पे, पुलिस आई होगी जरूर। कहते पुलिस, पुलिस कैसे आ सकती है यहाँ पे। कहते कि मुझे पता था कि वो सीक्रेट लेने के लिए कोई भी ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, मेरे से कोई ना कोई सीक्रेट लेके ही मानेगा। तो मैंने इसलिए पुलिस को बोला था कि थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझे चेक करते रहना कि भाई कोई मुझे यहाँ पे आके मेरे से कोई सीक्रेट ना ले जाए। तो अब वो फंस जाता है, मैक्स कहता है कि अब क्या करे। कहते कि मुझे सीक्रेट चाहिए था। कहते देखो, अगर वैसे तो अनलॉक है डोर, कि लॉक कर रहे हैं फिलहाल, अगर मैं लॉक नहीं भी खोलूंगा तो अपने आप से जल्दी से अंदर आ ही जाएंगे, ठीक है। और जब वो आएंगे तो तुम्हारा बच के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने डोर पे तो पुलिस है। तब तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते। तो एकदम से मैक्स के माइंड में आता है कि क्या हुआ कि डोर पे वो है, तो डोर पे पुलिस आई तो क्या हुआ, मैं बालकनी से तो जा सकता हूँ। तो बालकनी से एकदम से जैसे गन पॉइंट करते, देखो जैसे यहाँ पर सीन दिखा रहा है कि था तो वेटर वहां पे रूम में, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि कौन है यहाँ पर, पुलिस है। तो जैसे ही यहाँ पर देखो इस सीन में दिखाया होगा कि ओजेबल है यहाँ पर और फॉलर है। जो मोटा फैट पर्सन है वो कौन है, ओजेबल है। और जो लंबा सा है वो फॉलर राइटर है। और जिसने गन पॉइंट किया वो कौन है यहाँ पर, मैक्स है रूम के अंदर। तो जैसे विंडो यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है आपको, तो विंडो में से वो मतलब छलांग लगाते हुए कहता है कि हिलना नहीं, डोर नहीं खोलना, से बोलते हैं ना मूवीज में करते हैं कि कोई डोर नहीं खोलेगा, हिलेगा नहीं। तो ऐसे वो भी यहाँ पर बोलते बोलते बालकनी से एकदम से नीचे कूद जाता है। और नीचे कूदते ही उसकी एकदम से बहुत जोर की आवाज आती है, लेकिन कूदने से पहले ये बोलता है कि जब ये चले जाएं तो मैं दोबारा फिर यहाँ पे वापस आऊँ, क्योंकि मैं बालकनी में भी फिलहाल जाके छुप रहा हूँ। तो जैसे वो एकदम से नीचे सोचता है कि बालकनी, वो एकदम से गिरता, धड़ाम की आवाज आती है बहुत ज्यादा। तो एकदम से बहुत जोर की आवाज आती है। तो जो फॉलोअर पूछता है कि इतनी जोर की आवाज किस लिए आई, वो तो बालकनी में गया था ना। तो वो हंसने लग जाता है और ओजेबल हंसने लग जाता है। तो क्योंकि होता क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग बालकनी होती ही नहीं, बिकॉज ही शोड नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी टू हिम, क्योंकि कोई बालकनी वहां पर थी ही नहीं। उसने जानबूझ के उसके माइंड में ये क्रिएट कर दिया कि हाँ यहाँ पर बालकनी है। और कुछ टाइम पहले जब कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ था तो पहले नहीं थी, लेकिन अब बन गई है यहाँ पे बालकनी। तो वो बालकनी से भाग सकता है, उसको मेन डोर से जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको किसी की नजरों में आने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि मैक्स जैसे कूदता है तो उसके माइंड में तो वही बात बैठ गई ना कि मतलब यहाँ पर बालकनी है, लेकिन ऑब्वियसली बालकनी वहां पर होती नहीं है। तो जैसे वो कूदता तो सीधा नीचे जाके गिरता है, मतलब टॉप फ्लोर से होटल के सीधा नीचे जाके गिरता है। तो खुद देखिए वो जाके गिरते ही बेचारा मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्स है वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है। तो इस पर फोल्डर सोचते हैं कि यार ये तो सच में सीक्रेट एजेंट है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी ये तो मेरी। तो फिर एकदम से वो डोर खोलता है तो एकदम बाहर कौन आता है, ये वेटर, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर, ऐसे ही वेटर आ जाता है सामने। और वेटर आके कहता है कि भाई मतलब ये वाटर है आपके लिए, और वो ट्रे
लेके जो है ट्रे से वाटर को वहां पर टेबल पे रख के चला जाता है, ठीक है। अब ये जो वेटर होता है उसके जाने के बाद वो कहता है कि लेकिन बाहर तो पुलिस थी ना। कौन पूछता है? ऑब्वियसली फॉलोअर पूछता है। फॉलोअर पूछता है कि बाहर तो पुलिस थी ना, तो वेटर कहाँ से आया? कहते हैं कि यही तो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ है, अभी तुम्हें धीरे धीरे इस चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर वेटर होता है कहता है कि ये वेटर था, यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था। तो इसको देख के जो फॉलोअर बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसका कि ये तो सच में इसकी तो लाइफ बहुत ही सीक्रेट है, और बेशक इसकी पर्सनैलिटी मतलब उससे मैच नहीं करते, लेकिन ये इंटेलिजेंट जरूर है, क्योंकि इसने जो है उसके मैक्स के माइंड में ये क्रिएट कर दिया कि ये जो है वो यहाँ पर पीछे बालकनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी एंड हो जाती है कि ये जो फॉलोअर है वो इम्प्रेस हो जाता है लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में उससे किसी भी तरह का इम्प्रेशन उसके ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जिस्टिंग बालकनी मैंने दिखाई हुई है, तो इसी को उसके माइंड में क्रिएट कर देता है कि जब तक कोई पुलिस वाला ऊपर आएगा तो मैं बालकनी में चल जाता हूँ, और जब वो चला जाएगा तो मैं दोबारा वापस चला जाऊंगा, ठीक है। बट होता क्या है, उसे जंप करते ही वो नीचे गिर जाता है, टॉप फ्लोर से सीधा नीचे गिरता है आके, और फिर ही वो डेड हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज द टर्न फॉर द क्वेश्चन आंसर्स मिडनाइट विजिटर. Okay, the first question is there. How does Ozabel manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? वो कैसे उसको बिलीव करवाता है कि इसके साथ बालकनी अटैच हुई है, इसके साथ बालकनी ही है? लुक बैक एट हिज डिटेल, तो आपको यहाँ पे इसके डिटेल और जैसे डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर देखना है, एंड व्हाट मेक्स इट इन अ कन्विंसिंग स्टोरी, आपको ये कैसी कन्विंसिंग स्टोरी यहाँ पर लगती है? तो देन ऑसवेल सेज दैट ही हैड कंप्लेन, वो उसने कंप्लेन की है होटल में मैनेजमेंट को कि उसको जल्दी जल्दी यहाँ पर चेक किया जाए, ठीक है, और उसके रूम में कोई एंटर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लेकिन लास्ट टाइम जो है यहाँ पर बालकनी से कोई आ गया था, मैंने उनको बोला भी था कि यहाँ पर बालकनी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी इजीली कोई भी बालकनी से यहाँ से आ जाता है। तो ऐसी स्टोरी क्रिएट करता है कि जिससे क्या लगता है कि हाँ सच में यहाँ पर बालकनी है, और उसने ये भी कहा कि लास्ट टाइम जब आया था तो वो बालकनी से ही आया था। तो इस वजह से उसको ये रहता है कि जब लास्ट टाइम बालकनी से आया था तो मैं अब यहाँ से जंप करके वापस जा सकता हूँ, बालकनी से जंप करके मैं वापस यहाँ से अपने रास्ते जा सकता हूँ, दोबारा फिर मैं लेने के लिए आ सकता हूँ। इस तरह से वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है कि हाँ यहाँ पर जो बालकनी है ही है। हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? यस, कैसे डिफरेंट है? आप देखो यहाँ पर में दिखाया गया आपको कि कितना हेल्दी है, गन भी नहीं है उसके पास, और वो फैट भी बहुत ज्यादा है, इतना चार्मिंग फेस भी नहीं है उसका, उतना ग्लो भी नहीं है फेस में। तो मतलब यहीं पर यहाँ पर, और एक यंग पर्सनैलिटी होगा तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये टोटली से डिफरेंट है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हु इज द फॉलोअर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थीम ऑफ द डे? मतलब यहाँ पर जो फॉलोअर है कौन है? सबसे पहले तो फॉलोअर एक यंग राइटर है यहाँ पर, जो कि अपनी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए ओजेबल के पास आता है, ठीक है। और वो उसके लिए सबसे ज्यादा थ्रिल वाली कौन सी बात होती है कि जब वो होटल के रूम में जाता है और सामने किसको देखता है? गन पॉइंट किए हुए मैक्स को देखता है, तो वहां पर उसके लिए जो थ्रिल ऑफ द डे बन जाता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी बन जाता है कि कैसे जो सीक्रेट एजेंट की लाइफ सच में ही वो जी रहा था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज देयर, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स अंदर कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ मास्टर की, एज आई हैव शोन यू देयर। तो इस मास्टर की को यूज करके वो क्या करता है? यहाँ पर अंदर आता है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज देयर, हाउ डज ओजेबल से ही गॉट इन? ओके, हाउ डज ओजेबल से ही गॉट इन? वो कैसे कहता है कि वो कैसे अंदर आया, मतलब वो खुद कैसे बताता है? देखो मैक्स ने तो बाद में बताया कि नहीं वो तो मास्टर की से आया, और उसने उससे पहले इसको क्या कहा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने क्या कहा था कि जरूर तुम कहाँ से आए हो? बालकनी से आए हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो कौन था? जो सेकंड पर्सन था, सेकंड टाइम जो है वो भी कहाँ से आया था? सेम इसी बालकनी से यहाँ पर अंदर घुस गया था। तो मतलब वो जो ऑलरेडी कहता है कि तू कहाँ से आया है, वो तो बालकनी से बताता है, लेकिन जब वो मैक्स से रिप्लाई करता है तो मैक्स रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं तो कहाँ से आया हूँ, मैं बालकनी से नहीं आया, मैं तो मास्टर की यूज करके और कहाँ से आई हूँ? मेन डोर से ही आया हूँ। लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं इसे शॉर्टकट वे से भी आ सकता था, तो नेक्स्ट टाइम मैं वहीं से आऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपके बताए हैं। मीन्स यू विल पॉज द वीडियो एंड note down the question answers in your notebook. After that you will draw the character chart also, so that it will clear to you much. Okay, thank you so much.